ओम शांति। आज 27 मई 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध करके बता। विचार सागर मंथन करो, भारत का इतिहास और भूगोल और संवत सिद्ध कर बताओ, तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है? जो मनुष्यों से भिन्न है। तुम्हें धुन लगी हुई है और मनुष्यों को पता ही नहीं धुन कौन सी धुन है। हाँ जी, घर जाना। तुम्हें धुन लगी हुई है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा पड़ा है उसे हम सैल्वेज करें, सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाएं और जिससे सबकी उन्नति हो। सर्वे भवन्तु सुखी। सर्व का कल्याण कैसे हो, ये हमें धुन लगी हुई है क्या? हम ऐसी धुन क्यों लगाएं अपने आप को? ऐसी सोच हम क्यों करें भाई? कर भला तो हो भला, ऐसे हमने ठेका लिया है सारी दुनिया का ठेका भला करने का। बाबा ने सारे संसार का ठेका लिया है, हम उसके बच्चे हैं और जो हमारे बाप का कर्तव्य वो हमारा कर्तव्य, क्योंकि हमें बाप समान बनना है। तो बाबा आया है सारे संसार का कल्याण करने के लिए, तो हमारा भी काम वही। और सर्व के कल्याण में हमारा कल्याण। यदि सबका कल्याण नहीं है तो मेरा भी कल्याण नहीं है। हमारे मोहल्ले में सारे ही दुखी हैं, तो क्या मैं सुखी हो सकता हूं? नहीं हो सकता। सर्व के कल्याण में ही मेरा कल्याण। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, कितना क्या कुछ अवेलेबल है, परंतु उन्हें ये पता नहीं कि ये सब आर्टिफिशियल, नकली है, ये टेम्परेरी है। ये
सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, जो अब बाप आकर करते हैं। इस बात से सबको परिचित कराना। गीत आखिर वे दिन आया, ये लाइन कितनी बातें करती है। आखिर वे दिन आया आज। कौन सा दिन? आखिर वे दिन आया आज। कौन सा दिन आया आज? आत्मा का परम आत्मा से मिलना। आत्मा का परमात्मा से मिलना माना जीते जी इस संसार से मरना। बिना मरे तो परमात्मा से मिल नहीं सकते। इस सारे संसार को छोड़कर घर जाना, ना कि अकेले घर जाना, सबको घर ले जाना। गरीब निवाज आया। कौन आया है? तो आया तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते हैं। कहते तो सारे हैं, भगवान ने अकल बांटा था तो तुम कहां? उनसे पूछो कब बांटी थी अकल? पता ही नहीं, कोई तिथि तारीख नहीं। दूसरे धर्म वाले कहेंगे हमारा इब्राहिम तब आया, क्राइस्ट तब आया, शंकराचार्य तब आया, बुद्ध तब आया, नानक तब आया। सभी अपने अपने धर्म पिता की तिथि बता देंगे, परंतु परमात्मा कब आया, कब उसने अक्ल बांटी थी? क्योंकि ये तो जब आए, इन्होंने तो आकर अपनी समझ से समाज को थमाने के लिए जो रास्ते दिखाए, परंतु परमात्मा तो उनसे भी पहले आया था ना। कोई डेट संबत तो होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख है, फलाना मास है, फलाना संबत है। गरीब निवाज कब आया, भगवान कब आया, ये लिखा नहीं है। ये लिखा जब लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे तो उनका भी संबत होना चाहिए। इनका फलाने संबत में राज्य था, लक्ष्मी नारायण का भी संबत है, और भी सबके अपने संबत हैं। गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संवत में जन्म लिया। संबत बिगर पता नहीं पड़ता। ये लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे तो जरूर संबत होना चाहिए। इनको संबत माना, इनका संबत माना स्वर्ग का संबत। लक्ष्मी नारायण कब आए, कृष्ण कब आया, राम कब आया, ये तुम्हारे जो देवी देवताएं हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं कब आए, इनकी डेट तो बताओ। बताइए। सतयुग में राज्य क्या, किस संबत से? सतयुग कब से कब तक चला, त्रेता कब से कब तक चला, द्वापर कब से कब तक चला, कलयुग कब से कब तक चलेगा? किस संवत से किस संवत तक कहें? 5000 वर्ष कहेंगे। गीता जयंती का थोड़ा फर्क पड़ता है।
गीता जयंती का थोड़ा फर्क पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है। कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण का वही संवत लिखना होगा। ये भी विचार सागर मंथन करना होता है। पब्लिक को ये कैसे बताएं कि लक्ष्मी नारायण को क्यों नहीं संवत दिखाते, विक्रम संवत दिखाते हैं, बाकी विक्रमाजीत संवत कहां है? विक्रमी संवत दिखाते हैं, विक्रमाजीत संवत कहां है? अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नई दुनिया का संवत भी दिखाना। नई दुनिया का संवत भी दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था, आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका भी संवत कहेंगे। हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ। ये सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। लाखों वर्ष जो लिखा है वो झूठ हो जाएगा। ये बातें बाप आकर समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी को 5000 वर्ष हुआ, 3750 वर्ष हुए राम सीता को, फिर आगे उनकी डिनाइस्टी चली, फिर विक्रमी संवत शुरू हुआ। विक्रम राजा का जो संवत है वे भी राइट नहीं है। क्या कहा है? नहीं है। बीच में कुछ वर्ष गुम है। होना चाहिए 2500 वर्ष। कितना लिखा हुआ है? विक्रमी संवत कितना चल रहा है? 2079। इसको कैसे याद है? कैसे याद है आपको? हाँ जी, हाँ भाई साहब बता रहे हैं। धर्म सिंह जी बोलो। 2057 साल और हमारे सन में और संवत में अंतर होता है। 57 साल का अंतर होता है। जैसे अब 2022 चल रहा है, इसमें 57 जोड़ दो। 2023 आए जो उसमें 57 जोड़ दो। नियम आपको बताया था कि सन और संवत में 57 साल का अंतर है। वो याद ना हो, सन तो याद होगा। सन में 57 साल जोड़ दो तो संवत आ जाएगा। ठीक है? हाँ जी, अब 2022 चल रहा है ना। संवत में और सन में 57 साल का अंतर होता है। समझ गए बात को? तो इसलिए 2022 में 57 जोड़ दो तो 2079। हाँ जी, होना 79। 57 जोड़ेंगे ना, 57 और 22 79। हाँ 57 79 है ना। तो मतलब कहने का है कि बाबा कहते होना चाहिए 2500 साल और दुनिया वालों ने लिखा
2079। वह कहते ये कुछ सालों का अंतर है, ये समझाना है। ये अंतर क्यों है, ये आप बच्चों ने समझाना, बोले ये हमारा काम है। बाबा हमें बता रहा है कि विक्रमी संवत शुरू होता है 2500 साल। द्वापुर जैसे शुरू हुआ तो विक्रमी संवत, विक्रमी संवत का मतलब क्या है, विकर्म शुरू हो जाते हैं। और विक्रमाजीत संवत, किस डेट को आपने विकर्मों पर जीत पाई, बात समझ में आई है? किस समय विकर्मों पर जीत पाई, वो था 111, ठीक है। और जब आपने विकर्मी बने तब हो गया 2500। 2500 साल विक्रमाजीत संवत चलता है, 2500 साल विक्रमी संवत चलता है। ये सिद्ध करके समझाओ, समझ गए बात? अब इतना काम दे दिया है आपको। इस्लामी बोधि का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। इब्राहिम भी बाद में आता है, क्राइस्ट भी बाद में आता है, थोड़ा समय बाद। उन्होंने 2000 वर्ष से अपना संवत दिया है। ईसा मसीह ने क्राइस्ट का 2022 चल रहा है ना, दिया है। तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे जो चक्कर लगाकर अब ब्राह्मण बने हैं। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी तरह समझानी है। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो तो संवत भी समझाना पड़े। सीढ़ी के चित्र में संवत लिखा हुआ है। सीढ़ी का चित्र यदि ध्यान से देखेंगे तो उसमें संवत लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है? हाँ जी, भारत का संवत ही गुम हो गया है। वहां लिखा है ईसा मसीह से 3000 साल पहले क्या था, 111। फिर 37.5 क्या बोलते हैं, ईसा मसीह से 3000 साल, तो 2500 साल कम करके ईसा से 500 साल पहले, ईसा से 500 साल पहले विक्रमी संवत शुरू होता है, द्वापर शुरू होता है। और 1750 साल पहले क्या शुरू होता है, त्रेता। और कलयुग कब शुरू होता है, ईसा से 750 साल बाद। समझ में, ये लिखा हुआ है उसमें। चित्र को ध्यान से हम देखें तो हमें समझ में आएगा। भारत का संवत ही गुम हो गया है। भारत कब शुरू हुआ, 111, वो गुम है। जो पूज्य थे उनका संवत ही गुम कर दिया। पुजारियों का संवत शुरू हो गया। देखो, अशोक पिलर कहते हैं द्वापुर में अशोक, शोक रहित तो कोई है ही नहीं। अशोक पिलर तो आधा कल्प सतयुग त्रेता तक चलता है। अशोक स्तंभ, दुख रहित स्तंभ, दुख रहित दुनिया कब शुरू होती है, सतयुग से। 111 कब से शुरू होता है उनको पता ही नहीं है। उनकी ये महिमा है, शोक पिलर की महिमा नहीं है। यहां तो दुख ही दुख है। नाम रखा है अशोक का होटल, बनाया अब है। इस दुख की दुनिया में दुख रही तो दुनिया होटल कैसे हो गया। अशोक का होटल माना दुख रहित होटल। इस सारी दुनिया दुखी, और उस होटल में जाने वाले बिना दुखी कैसे होंगे।
नाम रखा है अशोका होटल, परंतु वो अशोका होटल तो है ही नहीं जहां दुख ना हो। आधा कल्प क्षण भंगुर सुख को अशोक कह देते हैं। जो क्षण भंगुर सुख है वो अशोक कैसे हो गया? यहां अशोक कुछ है ही नहीं। मांस मदिरा गंध खाते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं कि हम दुखी कैसे हुए, कारण क्या है। अभी तुम समझते हो, ये बातें सुनेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे, जो वहां थे नहीं सुनेंगे, जो वहां थे नहीं, जो वहां थे नहीं, उनको कितना कहो आजा भाई भगवान आके पढ़ा रहा है तो पढ़ लो यार, तुम हमारा सिर खा रखा है, हम क्यों पढ़ने आवे? हम नौकरी करें कि पढ़ने आवे? घर को संभाले कि पढ़ने आवे? हमारे झमेले इतने हैं, भगवान को फुर्सत नहीं है भगवान से पढ़ने की। हाँ, जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी वो कुछ ना कुछ आकर शिक्षा लेंगे। वो कुछ ना कुछ, जितना जितना जिसने भक्ति की होगी उतना आकर के वो ज्ञान लेगा। नॉलेज को सुनकर लोग खुश होंगे, चित्र भी क्लियर हैं, संबत भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहां होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी यहां होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का, बाकी शंकर क्या है? वो तो इस दुनिया में आता ही नहीं। और शिव है, हाँ, मूल वतन का, उनकी जगह बताओ कहां है? हाँ, शंकर सूक्ष्म वतन में है, उसका इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। और शिव परमात्मा मूल वतन निवासी है, वो सिर्फ आके सबको समझाता है। और ब्रह्मा विष्णु तो यहीं पर, ब्रह्मा और विष्णु यहीं पर स्थूल वतन। सूक्ष्म मूल को भी जानते नहीं, सारे बस स्थूल वतन को जानते हैं। सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को तो दुनिया वाले जानते ही नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया है? शिव और शंकर को मिला दिया। शिव और शंकर को मिला दिया। शिव है परम पिता परमात्मा, शंकर है देवता, दोनों को मिला ना सके। शिव है परमात्मा, शंकर है देवता, दोनों को मिला न सके। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितना नशा चढ़ता है, रात दिन यही तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझावें। रात दिन तुम्हारी नींद फिट जानी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, कैसे समझावें। बेसमझ को ही समझाया जाता है। तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ। दुनिया तो समझती हमने बहुत उन्नति की है, आगे तो इतनी बड़ी महल बिजलियां कुछ भी नहीं था, सारा जंगल पड़ा हुआ था। अभी तो बहुत उन्नति में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हों को तो ये पता ही नहीं है कि ये आर्टिफिशियल झूठी, सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी। क्या उन्नति थी सतयुग में? करैक्टर टॉप पर था, विज्ञान 100% प्योर था, सुखदायी था, प्रकृति 100% सबको सुख देने वाली थी, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। आज चरित्र बॉटम पे आ गया है, पताल में चला गया है। विज्ञान ये सुख दे रहा है, चारों तरफ जो आग लगा रखी है, सबके अंदर भय पैदा कर दिया है। मौत के भय में सारे मरे मरे पड़े। त्राही त्राही कर रहे। प्रकृति हमारे कंट्रोल में नहीं है, कितनी दुनिया बाढ़ में डूबी पड़ी है।
जंगलों में आग लगी पड़ी है, मनुष्य के दिलों में आग लगी पड़ी है। बस उनके चेहरे देखो, उनके दिमाग देखो, विनाश करने की धुन लगी पड़ी है उनको, और हमें अपनी धुन लगी पड़ी है। तुम्हारी धुन अपनी है, तुमको खुशी है, वो सारे दुखी हैं, और तुमको क्या है? खुशी। और चलाओ, और बनाओ, अच्छे अच्छे बनाओ, फटाफट बनाओ। हमारे लिए ये पुराने मकान को जल्दी गिराओ, हमारे लिए नया मकान बनाना है। तुमको खुशी है। तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है, उनको हम बाबा की नॉलेज द्वारा क्या कर रहे हैं? सैल्वेज कर रहे हैं, उठा रहे हैं। बाबा हमें सत्य नारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनाते आए हैं। तुम समझते हो कि ये सब झूठी कहानियां हैं जिससे कोई फायदा नहीं। ये शास्त्र आदि पढ़ते आए, फिर भी सृष्टि तो तमो प्रधान होती ही जाती है। सीढ़ी उतरते आए, फायदा क्या हुआ? सिख लोगों का भी मेला लगता है, वहां तालाब में स्नान करते हैं। वे गंगा जमुना आदि को नहीं मानते। वो अपने अमृतसर में जो तालाब है, बस उसी को ही सब कुछ मानते, वही उनकी गंगा और वही उनकी जमुना। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते, वे अपने तालाब पर जाते होंगे। उनका फिर खास प्रोग्राम होता है, कभी उनको साफ करने भी जाते हैं। उस तालाब को क्या करते हैं? साफ भी करते हैं। सतयुग में तो ये बातें होती नहीं। सतयुग में तो नदियां आदि बिल्कुल साफ हो जाएंगी। वहां कभी गंगा जमुना में गंद किचड़ा नहीं पड़ता है। वहां के गंगा जल और यहाँ के गंगा जल में रात दिन का फर्क। वहां का गंगा जल कोरोना काल ने जैसे गंगा के पानी को साफ कर दिया था। सोचो कि 1 साल इंसान मनुष्य वहां नहाने नहीं गए, साफ हो गई, पानी चमक रहा। और अब फिर वही गंध। तो वहां सतयुग में इससे भी प्योर पानी। यहां तो बहुत खिचड़ा पड़ता, वहां तो हर एक चीज फर्स्ट क्लास होती है सतयुग में। तुम बच्चों का बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी। हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। नाम ही है स्वर्ग वैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है। तुम जानते हो कि हम शांति धाम में कैसे रहते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, निराकार झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती हैं। जो सतयुग में आने वाले नहीं है, वो पढ़ने के लिए कभी नहीं आएंगे, वो कभी पढ़ने नहीं आएंगे। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है, किसको पता ही नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वे धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ, किसको पता नहीं है। तुमको ये नॉलेज अब दी गई है कि दूसरों को समझाओ। चित्र तो बहुत सहज है, कोई को भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कब और कैसे लिया और कितना समय तक राज्य किया। राम सीता का भी होना चाहिए। फलाने संवत से फलाने संवत तक इन्होंने राज्य किया। पीछे फिर पतित राजा शुरू हो जाते हैं। ये देवताएं हैं मुख्य, इन जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूजते रहते हैं, अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। अभी तुम समझते हो तो सुनकर खुश होते हैं, तब तो सेंटर्स खोलते हैं। समझते हैं
कि इस नॉलेज से हम सो देवता बनेंगे। बाप ने गरीबों को आकर साहूकार बनाया है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य खोले। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, वो समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो जरूर वर्ल्ड का रचयिता बीज रूप ही सुनाएंगे। वही नॉलेजफुल है, वो है निराकार शिव। ये कौन है? निराकार शिव। देहधारी को भगवान रचयिता कह नहीं सकते, निराकार ही सभी आत्माओं का पिता है। वे बैठ आत्माओं को समझाते हैं, मैं परम धाम में रहने वाला हूं, अभी मैं इस शरीर में आया हूं, मैं भी आत्मा हूं, मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने कारण तुम बच्चों को समझाता हूं। इसमें आशीर्वाद, कृपा आदि की कोई बात ना, अल्पकाल सुख की बात है। अल्पकाल किसका सुख तो लोग दे देते हैं, एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। तुम्हारी प्राप्ति तो 21 जन्मों के लिए है, सो तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा। 21 जन्मों की के लिए निरोगी काया कोई बना ना सके। भक्ति मार्ग में मनुष्यों को थोड़ा भी सुख मिलता है, थोड़ा भी सुख मिलता है तो खुश हो जाते हैं। यहां तो 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हैं तो भी बहुत, जो पुरुषार्थ नहीं करते उन्हों की तकदीर में नहीं है। तदबीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं। उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं। ये हिसाब पढ़ाए, गणित पढ़ाएगा, ये साइंस पढ़ाएगा, ये हिंदी पढ़ाएगा। बस तुम खास बैठ समझाते होगे, लेकिन नॉलेज तो एक ही है, सिर्फ हर एक के उठाने पर मदार। नॉलेज तो एक है, परंतु कौन कितना लेगा ये उसके मेहनत पर। ये भी एक कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, तुम अंगे अखरे, ये शब्द है ना, अंगे अखरे, इसका मतलब होता है डेट सहित। कौन सी बात कब हुई ये तुम ही बता सकते, सब सुना सकते। तिथि तारीख अंगे अखरे, तिथि तारीख तुम सब सुना सकते हो। कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले नामी ग्रामी होंगे, उनको सारी कथा कंठ हो जाती है। तुम फिर ये सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो। तुमने क्या करना है? सबको सत्यनारायण की कथा सुनानी है। ये मुंह जुबानी याद कर लो, बहुत सहज है। पहले तो कहते हैं मन मना भव, अपने मन को बैठकर समझाओ, फिर बैठ हिस्ट्री समझाओ। पहले अपने मन में समझाओ, मन में मनन चिंतन करो, फिर औरों को बैठकर समझाओ। इन लक्ष्मी नारायण का तो संबंध बता सकते हो ना, आओ तो हम आपको समझावें कि बाप कैसे संगम पर आता है। ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं किसको? ब्रह्मा मुख वंशावलियों को, जो फिर देवता बनते हैं,
84 जन्मों की कहानी है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, पूरी नॉलेज है ये सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो। आपने मुरली सुन ली, फिर बैठकर क्या करो, घर नहीं जाना, तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि हम देवता थे, फिर ऐसे चक्कर लगाया। ये है सत्यनारायण की कथा, कितनी सहज है। कैसे राज्य लिया, फिर कैसे गंवाया, कितना समय राज्य किया। लक्ष्मी नारायण और उनका कुल घराना था नहीं, सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, फिर संगम पर बाप आकर शूद्र वंशियों को ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। ये सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल थे, अभी तो क्या है, बाप ने ये तो कथा सुनाई है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो तो गंदी आदतें खत्म हो जाएंगी। जितना खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबरवार समझते हैं, बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज। क्या है ये, बिल्कुल सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर, घड़ी घड़ी यही सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो। वे है झूठी और ये है। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, सेंटर पर भी सुनाओ, वह मुरली सुनाते रहो तो बहुत सहज है। यह है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। कोई भी सेंटर चला सकते, परंतु फिर लक्षण भी अच्छे चाहिए। एक दो में लूण पानी नहीं होना चाहिए। आपस में मीठे होकर नहीं चलते हैं तो आबरू गई, इज्जत गंवा देते। बाप कहते हैं कि मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया, अब तो वे ठोर बताते नहीं। ठोर बताने वाला तो एक ही है, ठोर बताने वाला तो एक ही है। उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाए। बाप की निंदा कराए तो क्या होगा, नुकसान। फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़। काला मुंह करते हैं तो अपनी सत्यानाश कर। काला मुंह करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे भी हैं जो हार खा लेते हैं, हमारे बस की ना है सुधरना, ठीक है, हार खा ली, बाढ़ में जाए। जो सतयुग में मिलेगा मिलेगा, अब के सुख क्यों खो दे। ऐसे भी हैं जो हार खा लेते हैं, फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं कि हमसे काला मुंह हो गया, कोई झूठ भी बोलते रहे। अगर सच्ची कथा सुनाते रहें तो बुद्धि से झूठ निकल जाए। मुरली सुनाते पढ़ते सुनते रहें तो झूठ निकल जाए। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था है वे जहां भी जाते हैं तो ऐसी चलन खुद चलते हैं।
खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे, तो फिर राय दी जाती है घर गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। यहां फिर ऐसी कॉमन चलन चलते हैं तो निंदा करा देते। इससे तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान बनो। अच्छा, कमल फूल समान बनने के बाद तो कुछ रहता नहीं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार अंदर से झूठ निकल जाए, उसके लिए सदा सत्य नारायण की कथा सुननी और सुनानी है। ऐसे कभी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लूण पानी नहीं होना है। अच्छे लक्षण धारण कर सकते, फिर सेवा करनी। आज का वरदान है ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा। ब्राह्मण जीवन में क्या देनी है? बधाइयां। सबको बधाइयां देनी। और बधाइयां कब दी जाती है? जब उनको कोई खुशी हुई हो। और यहाँ किसको बधाई देनी है? ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना पार द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। बधाइयां कब मिलेंगी? जब हमारे चरित्र में सुधार आ रहा। यदि चरित्र में सुधार नहीं आ रहा, चढ़ती कला नहीं हो रही, हम वहीं के वहीं खड़े हैं जैसे आए थे, तो कोई फायदा नहीं। संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार है बधाई। क्यों मन नहीं लगता? क्यों मुरली सुनने को दिल नहीं करता? क्यों सेंटर को आने को दिल नहीं करता? कुछ मिल नहीं रहा। जिसको प्राप्ति हो रही हो वो कभी छुट्टी। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार क्या है? बधाइयां। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां। शिक्षक के स्वरूप में हर समय, बाप के स्वरूप में बधाइयां। बाप के स्वरूप में क्या मिलेगा जो बधाइयां मिलेंगी? जब गुण, सातों गुण है बाप के पास, वो गुण मेरे जीवन में जितने आते जाएंगे उतनी क्या मिल जाएंगी बाप से? और शिक्षक के स्वरूप में क्या मिलेगा? टीचर है तो टीचर क्या करते हैं स्कूल में? सवाल करके आवे तो का होमवर्क जो बच्चा करके आवे उसको टीचर क्या देता है? स्टार देता है, गुड देता है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। फिर शाबाश शाबाश का बोल टीचर क्या देता है? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। पास विद ऑनर बनना है। सदगुरु के रूप में श्रेष्ठ कर्म की दुआएं
सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो जो भगवान भाग्य विधाता के तुम क्या बने हो, संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। स्लोगन, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान। सच्ची सेवा वाले ही क्या हैं, तकदीरवान। सच्ची सेवा द्वारा सबकी क्या लेने वाले, वही है भाग्यशाली। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।